मोदी जी के मित्र ट्रंप ने ये क्या कह दिया कि उन्हें ईवीएम पर भरोसा नहीं है बल्कि बैलेट पेपर पर है। ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने एलन मस्क और कंप्यूटर विशेषज्ञों से इस बारे में पूछा तो सभी ने कहा कंप्यूटर यानी ईवीएम वोटिंग के लिए नहीं है। अब भाजपा के लोग क्या कहेंगे, क्योंकि आजकल ट्रंप की कही हर बात को वो पत्थर की लकीर बताते हैं। अब वो मोदी जी के दोस्त ट्रंप का विरोध करेंगे या फिर मोदी जी को जिताने वाली ईवीएम का? मतलब इधर कुआं है और उधर खाई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर दुनिया के सबसे आधुनिक देश के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति ईवीएम को सेफ नहीं बता रहे हैं, फिर भाजपा ईवीएम पर क्यों अड़ी है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलदकारों की बलदकारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आवाज़ से, हर शर से महफूज रखे। बहरकेफ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आपको आपका ये भाई वाकिफ़ करा रहा है। अभी देखिए आप लोग, जो ये लोग जिसको अपना बाप समझते हैं, जिसको अपना दाता समझते हैं, जिसको अपना गार्ड समझते हैं, जो अपने आप को जो दुनिया का सबसे पावर तरीन आदमी जो समझता है, वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि उसने एक मीटिंग किया जो ईवीएम के नाम पे जो वोट डाले जाते हैं उस मशीन के बारे में मालूम किया। और उसने ये मालूमात करने के बाद साफ कह दिया, जब हमारे प्रधानमंत्री जाके उसको पप्पियाँ लिए, उसके हाथ को चूमे, उसके सर को चूमे और कहाँ चूमना है चूमे, वो सब चूमने करने के बाद उसने साफ कह दिया कि जो है सो ये ईवीएम के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। ईवीएम पे जो आप वोटें डालकर जो जीत हासिल कर रहे हैं ये नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर पे इलेक्शन होना चाहिए, वो करिए आप। ये कहते ही जो है सो एक बोछाड़ छा गया है पूरे आरएसएस में और पूरे एनडीए में। एक ऐसा भूकंप आया हुआ है जो मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। भाई कितने दिन तक आप बेवकूफ़ बना सकते हैं, कितने दिन तक आप छुपा सकते हैं? क्योंकि फर्स्ट इलेक्शन में ही डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था कि ये ईवीएम के ऊपर इलेक्शन कराना, वोटिंग कराना बहुत गलत है, ये साफ कह दिया था उन्हें। लेकिन जो खुलकर बीच में बाद में तो जो है सो फिर हार गया उन्हें, तो इन्होंने खुशियाँ मनाई, ये हुए, वापस आ गया। अब इन इत्तेफाक से इनका भी हुआ और इन्होंने मिलने के लिए गए। जाने के बाद खुले तौर पे कह दिया कि मैं इसको जीत नहीं मानता, मैं इसको ये वोटिंग नहीं मानता, इसके ऊपर जितना आप ईवीएम से जीते हैं उस जीत को जीत नहीं मानता, ये साफ कह दिया है। जबकि आप लोगों को खुद अच्छी तरह पता है, देश में खुद इंडिया के जो पार्टियां थे, बड़े पावरफुल पार्टियां, जिसकी वजह से उन्होंने सरकार बनाए थे, सरकार चला रहे थे, वो लोग चाहे एन चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, अजित जोगी हो और जो दूसरे सपोर्ट्स कर रहे थे, जिसके 4 एमपीज, 6 एमपीज, 3 एमपीज, वो सारे जो है सब पार्टी बदल लिए। बदलने की वो लोग मैं वजह क्या है, मैं आप लोगों को वो भी पहले सामने रख दूं, क्योंकि अब इन्हों तो जा रहे हैं, इनकी नैया तो डूबने वाली है, इन्हों तो कीचड़ में फंसने वाले हैं। तो कम से कम इन्हों भी अभी से बाहर हो गए। अगर जो सपोर्ट छोड़ दिए, इनका साथ छोड़ दिए, तो इंडिया अलायंस में जगह भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी और हो सकता कुछ इनके लिए ओहदा भी मिलेगा। उन्होंने वो लालच में ये काम कर दिए। ये तो ये प्रॉब्लम चल रहा है, ये प्रॉब्लम से इन्होंने निकले नहीं बाहर, ऊपर से जो है सो डोनाल्ड ट्रंप जो है सो इनके दौरे पे ये कह दिया। तो जब से इनको जो है सो 103 डिग्री का बुखार चढ़ा हुआ है। अभी ये कौन सा है मालूम नहीं बुखार, भाई टाइफाइड है, मलेरिया है, समझे, कौन सा बुखार चाहिए? चिकन दुनिया का फिर निकल गया हुआ है, उन्हें चिकन वायरल फिर निकल गया हुआ है, तो उसका है। कौन सा इनको चढ़ा हुआ है खैर पता नहीं। बहरहाल तबीयत नासाज है इनकी, जो कि अभी वापस आने के लिए आमदा भी हो चुकी है, आ रहे भी खाली हाथ गए।
खाली हाथ आ रहे हैं। उन्होंने सोच के गए थे कुछ और हो गया कुछ और। उन्होंने जो है सो ये एनडीए में जो बागी हो रहे हैं, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, ये लोगों को जो है सो वहाँ पे जाने के बाद जो इनकी शायद इन्होंने सोचे थे वाहवाही होगी, एक इनको ताकतवर वजीर आजम बताया जाएगा, बोला जाएगा। इनके दिल में क्या था, इन्होंने कौन सी भी चीज़ अपने मतलब के लिए करते हैं आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, अपने मकसद और अपने मफाद के लिए करते हैं आप लोग बजा जानते हैं। लेकिन वहाँ पे भी मुंह की खानी पड़ी, अब वहाँ से भी कल वापस आ रहे हैं। अब इनके पास पाने के लिए, हासिल करने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय खोने के अलावा, सिवाय नुकसान के अलावा इनकी कोई पुछपाई नहीं है। ना इन्हों बचने वाले हैं, ना इनको कोई बचा सकते, ना इनकी कोई सपोर्ट कर सकते, ना इनकी तायद कर सकते। ये तो बड़ा मसला बने हुआ है मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों। मैं इस वीडियो के साथ वो भी 42 सेकंड की क्लिप लगा रहा हूं ताकि आप लोग देखो, और उसके बाद और एक वीडियो आप लोगों को आएगी। जितना इन्हों जो गंद मचाए थे, जितना जो देश को नुकसान उठाना पड़ा, देश की जो इकोनॉमी जो जीरो हुई हमारी, देश में महंगाई किस तरीके से बढ़ी, ये सारे चीज़ों के ऊपर भी डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ कहा है। वो भी आप लोगों को वीडियो भी लगाऊंगा ताकि आप लोग सुनो भी, समझो भी। अब क्या होगा ठाकुर का, ये ठाकुर तो बड़े परेशान है, इनका होगा क्या ये अल्लाह ही बेहतर जाने, क्योंकि वही जानता है पाक के परवरदिगार। हमारा काम है आप लोगों की आंखें खोलना, आप लोगों को सावधान करना, आप लोगों को सच्ची और हकीकत की खबरें बताना, ताकि गुमराही के तरफ तो हमारी गोदी मीडिया कोई कसर नहीं छोड़ता, गंदगी फैलाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ता, मुसलमानों को नीचे दिखाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ता, मुसलमानों को अजियतें देने में कोई कसर नहीं छोड़ता। और टट्टे के 150-100 रुपए के जो है सो रखे हुए रहते दाढ़ियाँ जो है सो उनको बिठा के जो है सो इस्लाम के बारे में गलत सवालात किए जाते, गलत बात की जाती, जबकि उन्होंने जो है सो अपना पूरा नाम नहीं बता सकते, उन्होंने अपना पूरा नाम नहीं बता सकते। लेकिन ये गंदगी में शामिल इसलिए होते उन्होंने ताकि उनको ना इस्लाम से, ना मुसलमानों से, ना देश से कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। 100-150 रुपए में उनको चाय आ जाते, 4 चाय बोल के जो है सो उन्हें जाके बैठते, और बैठे सो उतनी देर में भी उनको कोल्ड ड्रिंक भी मिलती, चाय भी मिलती उनको, और शायद 60 मारने वालों को 90 भी मिल जाती, समझे ना। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, नमाजों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखो। वीडियो को पूरी देखो, देख के वीडियो को लाइक करो, और जो चैनलों को सब्सक्राइब नहीं करे हुए अल्लाह के वास्ते सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी खबरें बोलने के लिए मैं कितना उठाता हूँ आप लोगों को वजन मालूम है। उसके बावजूद आप लोग जो है सो एक तरीके से सुनते भी है, निकाल भी पूरी भी नहीं सुनते, शायद भाई सुनते तो लाइक करते थे। और कौन सी खबर आप लोगों को दो बताओ, आप लोग ख्वाहिश दायर करो कमेंट में, वो खबर बताऊंगा। किसको लग रहा है बोलो, बराबर लगूंगा, लगने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं अपने पास, क्योंकि अपन पहले से ही बदरा में खप बोल के देते, जनपदों का अंडा फोड़ देते, जो बिसान है ना वो मार देते, अपन खप बोल के अंदर डाल देते। याल्ला बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपने सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।